अमरनाथ यात्रा भारत की सबसे पवित्र और कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है। हर साल लाखों श्रद्धालु जम्मू कश्मीर की दुर्गम पहाड़ियों, बर्फीले रास्तों और खतरनाक मौसम के बीच भगवान शिव के पवित्र हिमलिंग के दर्शन के लिए निकलते हैं। यह यात्रा न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि साहस, धैर्य और समर्पण की भी परीक्षा है। समुद्र तल से लगभग 888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए यात्रियों को लंबे समय से पैदल, घोड़े, पालकी और हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ता रहा है। खराब मौसम, ऑक्सीजन की कमी, भूस्खलन और अचानक मौसम परिवर्तन के कारण हर साल यात्रा के दौरान कई तरह की समस्याएं सामने आती रही हैं। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए सरकार और प्रशासन लंबे समय से अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित, सुगम और आधुनिक बनाने के उपायों पर काम कर रहे हैं और इसी कड़ी में अमरनाथ रोपवे प्रोजेक्ट को एक बड़े समाधान के रूप में देखा जा रहा है। अमरनाथ यात्रा के दो प्रमुख मार्ग हैं। पहला पहलगाम मार्ग और दूसरा बालटाल मार्ग। पहलगाम मार्ग अपेक्षाकृत लंबा लेकिन धीरे धीरे चढ़ाई वाला है, जबकि बालटाल मार्ग छोटा लेकिन बेहद खड़ी और कठिन चढ़ाई वाला माना जाता है। अधिकतर हादसे, थकावट और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इसी कठिन भूभाग के कारण होती हैं। बुजुर्ग श्रद्धालु, महिलाएं और शारीरिक रूप से कमजोर यात्री कई बार इस यात्रा को पूरा नहीं कर पाते। ऐसे में रोपवे प्रोजेक्ट को इस समस्या का स्थायी समाधान माना जा रहा है, जिससे कम समय में, कम जोखिम के साथ और अधिक श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से बाबा बर्फानी के दर्शन कर सके। रोपवे प्रोजेक्ट का विचार कोई नया नहीं है। पिछले कई वर्षों से इस पर चर्चा होती रही है, लेकिन भौगोलिक कठिनाइयों, पर्यावरणीय चिंताओं, सुरक्षा पहलुओं और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण यह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अमरनाथ क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील पर्यावरणीय जोन में आता है, जहां किसी भी तरह के निर्माण से पहले व्यापक अध्ययन और अनुमति की आवश्यकता होती है। ग्लेशियर, प्राकृतिक जल स्रोत, वन्य जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान न पहुंचे, यह सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है। इसी कारण रोपवे प्रोजेक्ट को कई बार संशोधित किया गया, रूट बदले गए और तकनीकी डिजाइन में सुधार किया गया। हाल के वर्षों में सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि अमरनाथ यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक बड़े स्तर पर मानव प्रबंधन और आपदा प्रबंधन का विषय भी है। हर साल यात्रियों की संख्या बढ़ रही है और मौजूदा संसाधन इस दबाव को संभालने में सीमित साबित हो रहे हैं। पैदल रास्तों पर भीड़, घोड़ों और पालकियों की अधिक संख्या, मेडिकल इमरजेंसी और अचानक मौसम खराब होने की स्थिति में राहत कार्य बेहद कठिन हो जाते हैं। रोपवे के जरिए न केवल यात्रियों को तेज और सुरक्षित यात्रा का विकल्प मिलेगा, बल्कि आपात स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन भी कहीं अधिक प्रभावी हो सकेगा। रोपवे प्रोजेक्ट का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। कश्मीर के कई इलाकों में पर्यटन और यात्रा से जुड़े लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। रोपवे के निर्माण और संचालन से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा और क्षेत्र में स्थायी विकास को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि इसके साथ साथ यह चिंता भी जताई जाती रही है कि कहीं इससे पारंपरिक रोजगार जैसे घोड़े पालकी वालों पर असर न पड़े। प्रशासन का कहना है कि इस पहलू को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक रोजगार और पुनर्वास की योजनाओं पर भी काम किया जाएगा। तकनीकी दृष्टि से देखें तो अमरनाथ रोपवे प्रोजेक्ट को अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित बताया जा रहा है। इसमें हाई एल्टीट्यूड केबल कार सिस्टम, मौसम प्रतिरोधी केबिन, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम और इमरजेंसी ब्रेक जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। रोपवे इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि बर्फबारी, तेज हवा और कम तापमान में भी सुरक्षित रूप से संचालित किया जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया के कई पहाड़ी और धार्मिक स्थलों पर इसी तरह के रोपवे सफलतापूर्वक चल रहे हैं और अमरनाथ में भी इसे उसी मॉडल पर विकसित किया जा सकता है। सरकार और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ओर से यह भी साफ किया गया है कि रोपवे यात्रा को अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा। जो श्रद्धालु पैदल या पारंपरिक तरीकों से यात्रा करना चाहेंगे, उनके लिए वही विकल्प उपलब्ध रहेंगे। रोपवे केवल एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में होगा, ताकि श्रद्धालु अपनी सुविधा, स्वास्थ्य और समय के अनुसार विकल्प चुन सकें। इस बयान के बाद कई आशंकाओं को कुछ हद तक दूर किया गया, लेकिन फिर भी पर्यावरणविदों और कुछ धार्मिक
अमरनाथ रोपवे प्रोजेक्ट की मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो यह साफ होता है कि प्रशासन इसे लेकर बेहद सतर्क रुख अपनाए हुए है। बीते समय में कई बार इस प्रोजेक्ट को लेकर संभावनाएं जताई गईं, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से इसे टाल दिया गया। हालिया अपडेट्स में यह संकेत मिले हैं कि सरकार इस बार इसे केवल कागजों तक सीमित रखने के बजाय जमीन पर उतारने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है। विस्तृत सर्वे, भूवैज्ञानिक अध्ययन और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है ताकि किसी भी तरह का जोखिम न्यूनतम रखा जा सके। सबसे बड़ी चुनौती अभी भी पर्यावरण को लेकर है। अमरनाथ क्षेत्र ग्लेशियर आधारित पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, जहां थोड़ा सा भी असंतुलन लंबे समय में गंभीर परिणाम पैदा कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारी निर्माण कार्य, मशीनों की आवाजाही और मानव गतिविधियों में अचानक वृद्धि से बर्फ के पिघलने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। इसी कारण रोपवे प्रोजेक्ट को इस तरह डिजाइन करने पर जोर दिया जा रहा है कि जमीन पर न्यूनतम हस्तक्षेप हो और ज्यादातर संरचना हवा में केबल के सहारे हो। इससे पेड़ों की कटाई, सड़क निर्माण और भारी खुदाई से बचा जा सकेगा। सुरक्षा का मुद्दा भी उतना ही अहम है। अमरनाथ यात्रा क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। इसके अलावा अचानक बर्फबारी, तेज तूफान और लैंडस्लाइड जैसी प्राकृतिक आपदाएं यहाँ आम हैं। ऐसे में रोपवे सिस्टम को अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुसार तैयार करना होगा। इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान, बैकअप पावर सिस्टम और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं अनिवार्य मानी जा रही हैं। प्रशासन का दावा है कि किसी भी परिस्थिति में यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी चर्चाएं तेज रही हैं। कुछ समूह इसे आस्था के व्यावसायीकरण के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे समय की जरूरत मानते हैं। समर्थकों का कहना है कि आधुनिक सुविधाएं आस्था को कमजोर नहीं करती, बल्कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। विरोध करने वालों की चिंता यह है कि कहीं यह यात्रा की मूल भावना और प्राकृतिक पवित्रता को प्रभावित न कर दे। प्रशासन इन दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। आर्थिक पहलू पर बात करें तो रोपवे प्रोजेक्ट पर बड़ी लागत आने की संभावना है। इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर भी विचार किया गया है, ताकि सरकार पर पूरा वित्तीय बोझ न पड़े। साथ ही टिकट कीमतों को लेकर भी चर्चा चल रही है, क्योंकि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि यह सुविधा आम श्रद्धालु की पहुंच से बाहर न हो। प्रशासन का कहना है कि रोपवे का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित करना है। भविष्य की योजना के तहत यह भी देखा जा रहा है कि रोपवे के साथ साथ अन्य बुनियादी सुविधाओं को भी अपग्रेड किया जाए। बेहतर मेडिकल कैंप, ऑक्सीजन ब्यूथ, मौसम अलर्ट सिस्टम और डिजिटल रजिस्ट्रेशन जैसी सुविधाएं पहले से ही लागू की जा चुकी हैं या प्रक्रिया में हैं। रोपवे इन सभी प्रयासों का एक हिस्सा होगा, न कि अकेला समाधान। इस समग्र दृष्टिकोण से अमरनाथ यात्रा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षित धार्मिक यात्रा के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे का रास्ता इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले समय में सर्वे और अध्ययन की रिपोर्ट्स क्या संकेत देती हैं। अगर सभी तकनीकी और पर्यावरणीय मानक पूरे होते हैं, तो रोपवे प्रोजेक्ट को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है। संभव है कि पहले सीमित क्षमता के साथ इसका ट्रायल किया जाए और उसके बाद यात्रियों की प्रतिक्रिया और सुरक्षा आंकड़ों के आधार पर इसे विस्तार दिया जाए। इससे किसी भी तरह की बड़ी गलती या नुकसान से बचा जा सकेगा। अंततः अमरनाथ रोपवे प्रोजेक्ट केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर योजना नहीं है, बल्कि यह आस्था, सुरक्षा, पर्यावरण और आधुनिकता के बीच संतुलन की परीक्षा है। अगर यह संतुलन सही तरीके से साधा गया, तो आने वाले वर्षों में अमरनाथ यात्रा न केवल अधिक सुरक्षित होगी, बल्कि यह दुनिया के सबसे सुव्यवस्थित धार्मिक आयोजनों में गिनी जा सकेगी। श्रद्धालुओं के लिए यह सुविधा विश्वास और सुविधा का नया रास्ता खोल सकती है, जबकि प्रशासन के लिए यह एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती दोनों साबित होगी। अमरनाथ रोपवे प्रोजेक्ट को अगर भविष्य की दृष्टि से देखा जाए, तो यह साफ दिखाई देता है कि आने वाले वर्षों में अमरनाथ यात्रा का स्वरूप पहले से काफी अलग हो सकता है।